जय हिंद। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के वैसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बोरा भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। मतलब भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? तारापुर हो जाएगा। कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बोरा न्यून में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाए जाते हैं। कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल। कौन सा? जलियान जी भी है। कौन सा? घड़ियाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बोरा काली मृदा का दूसरा नाम क्या चीज़ है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या चीज़ हो जाएगा? रेंगुन मिट्टी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखिए, अगला बोल रहा कि भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था। मतलब भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 19.27%। ठीक है, अगला देखिए, बोला पंजाब की भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्न में कौन है। मतलब पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा इसमें दी गई है। तो आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, अगला देखिए, बोला यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। मतलब जो यूरेनियम, जहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम में भारत की प्राप्ति होती है, कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादूगोड़ा, झारखंड में। ठीक है, जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। अगला देखिए, अगला बोल रहा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। मतलब देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोल रहा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। मतलब जो सौर ऊर्जा, जो सूर्य होता है ना, वो वाला उसमें से जो ऊर्जा निकलता है ना, जो सौर प्लेट से आता है, उसी ऊर्जा दिया बोल रहा है। सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा को निम्न में कौन सा संसाधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या चीज़ कहते हैं। तो उसको नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है। किस राज्य में खनिज तेल का सबसे अधिक मतलब भंडारण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, असम में। असम में कहाँ? तो डिगबोई में हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखिए, बोला मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मतलब मरुस्थल मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे बालू पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखिए, बोला भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूर। इसी को मोर बोलते हैं। ठीक ना, इस संस्कृत वर्ड है मयूर। अगला बोल रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। ठीक ना। अगला देखिए, बोला वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला देख रहा है, बोल रहा है ना कि AKNGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर में भूमि का वन का विस्तार था। तो कितना 100%? 400 करोड़ हेक्टेयर में था। कितना? 400 करोड़। ठीक ना। अगला देखिए, बोल रहा 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की खपत होती है। तो 10 किलोग्राम के, 10 kg के। ठीक ना, कितना हो जाएगा? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज की खपत होती है। तो 10 kg का। अगला देखिए, बोल रहा है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे खराब में कौन सा हो जाएगा? पीट कोयला। इसमें एंथ्रासाइट में 80 से 85% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ठीक ना, इसलिए सबसे इसे बेस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला बोल रहा है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने का कौन सा रसायन है। बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन। कौन सा? एंड्रीन। अगला देखिए, बोल रहा है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का समकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व का समकेंद्रण बढ़ा है। तो कौन सा को? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक की मात्रा। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहा कि संविधान की धारा 21 संबंधित है। मतलब संविधान में जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक ना, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस
एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो किस खनिज का? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। एल्युमिनियम का यहाँ है बॉक्साइट, इसी बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। अगला देखिए, बोला भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? मतलब भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है? तो उसी राज्य में होगा जहाँ खेती उती कम होता है। तो पीछे कौन सा राज्य बताया? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोल रहा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? मतलब नर्मदा घाटी है ना, जो किस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक ना। अगला देखिए, बोला सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा कौन सा है? तो नवीकरणीय हो जाएगा। कौन सा? नवीकरणीय। इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का खाली रूप बदल के आया था ना, उसी दिया बोला किसने कहा संशोधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा थे? बोलिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जिम्बरमैन साहब, ठीक है। अगला बोल रहा ना कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। बोला काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। कौन सा? कपास के लिए। इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा? कपास के लिए, ठीक ना। अगला देखिए, अगला बोला कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका मानसीग्राम में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसीग्राम। मानसीग्राम कहाँ है? तो असम में है। कौन सा राज्य? असम राज्य, भारत का पूर्वी राज्य में है, ठीक है। सॉरी, ओहो फिर से गलती। कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में है, ठीक ना। पूर्वीय राज्य है, लेकिन कौन सा? मेघालय में है, ठीक ना, मानसीग्राम। अगला देखिए, बोरा पीतल बनाया जाता है। पीतल आपका तांबा और जस्ता से बनाया जाता है, दोनों से। पीतल, तांबा और जस्ता दोनों से, ठीक ना। अगला देखिए, बोला भारत का प्रथम या मतलब पहले बोलिए, सब पहले कोई चीज़ मानो तो पुराना होगा ही हो। तो वहीं बोल रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना स्थित है। तो कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? मतलब कौन सा खनिज है जिसके बिना कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता? उसी तरह पूछता है कि उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो उद्योगों की जननी किस खनिज को? लोहा को कहा जाता है। किसको? लोहा। कोयला है, कोयला क्या चीज़ है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब इसको समाप्त होने के बाद हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इस सीमित मात्रा में, पूरा दुनिया में कि कौन सी मात्रा में? सीमित मात्रा में, इसीलिए हम लोग इसे अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अगला बोल रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। मतलब कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा करता था? तो झारखंड राज्य, अपना पड़ोसी राज्य। हम लोग पड़ोसी राज्य ना है, बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, उसी वहीं सर्वप्रमुख उत्पादन कोयले के भंडार में, ठीक है। अगला देखिए, बोल रहा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अभी बताए थे कौन सा? महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा किस राज्य में वनों के अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार के मामले में कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि हीराकुंड बांध है कहाँ है? कौन सा राज्य में? हीराकुंड बांध कौन सा राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला बोल रहा है सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन केवल बोला था, सुंदरबन डेल्टा ही होता है। कौन सा? कहाँ है? तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। अगला बोला द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है, अमेरिका में। न्यूयॉर्क द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अगला बोला निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा पहले है कहाँ? तो कोडरमा आपका झारखंड में है। उसी दिया बोला किससे संबंधित? तो आपका आवरा के उत्पादन के संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोला लौह अयस्क है, लौह अयस्क यह भी अनवीकरणीय हो जाएगा, और कोयला भी, ये सब कौन सा? अनवीकरणीय। पेट्रोल भी अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला बोला प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? मतलब प्राकृतिक गैस जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं ना, उसी दिया पूछ रहा है किस खनिज के साथ में पाई जाती है? तो आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ठीक ना। अगला देखिए,
अगला बोला निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो परमाणु का सबसे बड़ा कलपक्कम हो जाएगा, कहाँ? गुजरात राज्य में है, ठीक है। अगला देखिए, बोला भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत का सबसे बड़ा लोहा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अग्रणी मतलब आगे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? कन्वेक्शन कौन सा हुआ था? तो आपका अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोरा आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेदिक का जनक चरक को कहा जाता है, चरक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरक को। अगला बोरा कि निम्न में कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन है जो लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? तो आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ठीक है। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा बोला है तो मैग्नेटाइट। अगला बोला सबसे घटिया कोयला कौन है? मतलब सबसे खराब कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो आपका पीट कोयला में। सबसे अच्छा की मात्रा में आ जाएगा एंथ्रासाइट, लेकिन सबसे हमसे खराब पूछा है तो कौन हो जाएगा? पीट कोयला। अगला बोला भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक ना। अगला देखिए, अगला बोरा गोविंद सारा कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो आपका रिहंद बांध से। कौन सा बांध से? रिहंद बांध से संबंधित है, ठीक ना। अगला देखिए, बोरा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। यहाँ केवल एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या चीज़? शेर। भारत में केवल यहीं है, गुजरात में। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में केवल शेर पाए जाते हैं। अगला बोरा पृथ्वी का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। जबकि द्वितीय बोलेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। लेकिन अभी हमसे कौन सा बोला? प्रथम बोला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला बोला निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? मतलब जीवों के अवशेष से मिलता है हम लोग को, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा? देखिए, बोरा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। कोयला भी जीव जंतु से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम भी, और प्राकृतिक गैस भी। प्राकृतिक गैस तो पेट्रोलियम के साथ ही रहता है, तो ये भी तो वही हुआ, ठीक है। अगला देखिए, बोरा मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोरा वो तो बोल ही दे, हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला बोरा भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18। अगला बोरा हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना तो अभी तो बताएं कौन सा नदी पर? महानदी पर बताएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। और फूलों की घाटी भी बोलेगा तो वहीं हो जाएगा, ठीक ना। फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। कौन सा? उत्तराखंड, ठीक है। तो इतना ही है, मिलेंगे कभी और। जय हिंद, जय भारत।